बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जी हाँ जी, एक नई लोकेशन के साथ, एक नए मसले के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी बहन। कैसे हैं आप सब? होपफुली मेरे सारे फॉलोअर्स, सारे दोस्त, सारे अहबाब, सारे छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग सब बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी जनाब, इस वक्त जिस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वो एक बड़ा ही गंभीर मसला है, फ़नी मसला भी है, और हालात जो उनसे ना वो बड़े ही नाजुक हैं। इस वक्त मैं हूँ फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिस में, कोई फॉर्म मुझे टेस्ट करवाने थे, वहाँ पे मैं आई हूँ। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये कि फॉरेन मिनिस्ट्री का जो लाहौर का ऑफिस है वो अपर माल से शिफ्ट होकर गुलबर्ग में आ गया है। आपने क्या करना है, मैप पे आपने लगानी है लोकेशन सनी फ्लोर मिल्स की। ठीक है, ये अभी खंबा आया हुआ और मैं बाहर निकल नहीं सक रही, वरना यहाँ पे खड़े सारे एजेंट मुझे जो उनसे ना वो घेर लेंगे कि भाई हम आपका काम करवा देते हैं, हम आपका काम करवा देते हैं। सीन कुछ ये है कि आपने बात पे गौर करना है, क्योंकि ये सामने वाला जो इमेजेस है ना, यानी कि सामने की जो व्यू नज़र आ रहा है वो शायद इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो बात ये हुई है कि यहाँ पे जब हम आए हैं अटैच करवाने के लिए तो बहुत सारे एजेंट खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो एजेंट साहब कहते हैं कि आप हमें बताएं, हम आपका फॉर्म अटैच करवा देते हैं। जैसे हर गवर्नमेंट ऑफिस के, मेरे अब्बाजान मेरे साथ आए तो उन्होंने बताया कि हर गवर्नमेंट के इदारे के बाहर इसी तरह से एजेंट होते हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था। अच्छा, अभी वो बंदा कहता है कि 6,000 हम लेंगे 6,000 हम लेंगे और आपका फॉर्म अटेस्ट करवा के आपको दे देंगे, आपको लाइन वगैरह में नहीं लगना पड़ेगा। तो पहली टिप ये है कि जब आपने यहाँ पे आना है, आपने अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट करके आने हैं, फ़ोटो कॉपीज़ करवा के आनी है, एक अदद पेन अपना साथ लेके आना है, और कोशिश करनी है आपने कि अपने वालिद साहब को साथ लेकर आएँ। उससे ये होगा कि आप लंबी लाइन से बच जाएंगे और सीनियर सिटीज़न की लाइन में आपके वालिद साहब खड़े होंगे तो वो जल्दी से, छोटी सी लाइन होती है तो वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, ये जी शॉर्टकट और टिप। आपने एजेंट्स के हाथ में बिल्कुल नहीं आना, आपने अपना काम खुद करना है। और अगर कोई लेडीज़ हैं तो वो खुद आएँ, क्योंकि लेडीज़ की लाइन बहुत छोटी होती है। तो मुझे अपने भाई के डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने थे, तो अब्बा जान को लेकर आई हूँ, मैं खुद अभी गाड़ी में बैठी हुई हूँ। तो ये हालात हैं। अच्छा, तो अब सीन ये हुआ कि यार HSC की जोन सी है वो यहाँ पे ज़रा रश हो गया है। मैं दूसरी तरफ को कुछ सीन चेंज करने की कोशिश करती हूँ। चलें जी, ताकि कोई ऑकवर्ड फील ना करे तो मैंने ये सीन चेंज कर दिया। मैंने एक पाउच मेरे बैग में पड़ा हुआ था, उसकी तरफ मैंने कैमरा कर दिया, और मैं शायद कुछ क्लिप्स वगैरह ऐड कर दूँगी फिर एडिटिंग के दौरान। यूजुअली मुझे पसंद नहीं है वीडियो को एडिट करना, लेकिन चले आपके लिए ये भी कर लेंगे। अच्छा जी, कहानी जहाँ से स्टार्ट होती है वो ये है कि ये कल जो है वो मैं HEC के ऑफिस के ही, HEC का जैसा कि लोगों ने टेस्ट करवाने होंगे फॉर्म, तो उसका अब जो तरीकाकार है वो यही है कि आपने ऑनलाइन जाना है, वहीं पे पेमेंट देनी है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, और फिर आपको एक डेट दे दी जाएगी। उस डेट पे आपने उनके ऑफिस आना है और अपने फॉर्म्स जो उनसे हैं वो 2 घंटे का प्रोसीजर होगा। वो आप टोकन लेंगे, अपना फॉर्म सबमिट करवाएंगे, और जब वो फॉर्म आपके ले लेते हैं 2-2.5 घंटे के बाद का टाइम देते हैं आपको, और वो आपके फॉर्म अटेस्ट करके आपको वापस कर देते हैं। ठीक है, ये है जी सिंपल सा प्रोसीजर। अब हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो ज़रा जल्दी चाहिए थे। हमें जो डेट मिली थी वो डेट यूजुअली 1-1 महीना, 1.5 महीना, इतनी थोड़ी लेट ही मिलती है ऑनलाइन ना, अवेलेबिलिटी उसकी थोड़ी कम होती है। अच्छा जी, हमें किसी ने कहा कि आप वहाँ ऑफिस चले जाएं तो आपका काम हो जाएगा। हम वहाँ ऑफिस गए, ऑफिस वालों ने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, आपको जो डेट मिली है आपने उसी डेट पे आना है और आपका काम होगा। ठीक है जी। वहाँ पे जो बंदे आए हुए थे, ऑलरेडी लोग आए हुए थे अपने काम करवाने के लिए, उनसे मैंने 1-2 से पूछा। अब्बा जान मेरे नमाज पढ़ने गए थे, दोपहर का टाइम था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये है सूरत हाल, तो इसका कोई और भी सोल्यूशन है, क्योंकि वाहिद पाकिस्तान में ही ऐसा पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आता है। तो उन्होंने कहा कि जी इसका प्रॉपर तरीकाकार तो यही है। तो सोल्यूशन ये कि अगर आपकी कोई जान पहचान वाला बंदा निकल आए, तो मुझे भी डेट जो सी है ना वो, मतलब हमारी से भी लेट उस जो साहब है उनको डेट मिली हुई थी, लेकिन उनका कोई जानने वाला था। तो उन्होंने कहा कि मैंने आज आके उन्हें कॉल की है, तो उन्होंने मेरा काम हो गया, मेरा मतलब मेरे सामने उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट करवाए हुए थे जमा, तो वो लेकर चले गए। जब ब्रेक ख़त्म हुई तो वो नमाज का वक्फा था शायद, तो वक्फा जब ख़त्म हुआ, अब्बा जान मेरे नमाज़ पढ़ के नहीं आए थे, तो वो साहब अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर तो चले गए थे। इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो अपना काम जो है ना वो करवा के चले गए।
मैंने उनसे कहा कि जी अपना जो उनसा आपका जो जान पहचान वाला बंदा है वो हमें भी उसका कोई फ़ायदा पहुंचा दे। तो वो कहते नहीं जी अब तो वो मेरी भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, मैंने उसको चले जो भी उनका हिसाब किताब था, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं बनी। ठीक है, HEC वाले तो डॉक्यूमेंट मेरे रह गए। अब मेरा कोई एक और डॉक्यूमेंट था, वो वाले डॉक्यूमेंट नहीं, कोई और डॉक्यूमेंट था जो कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी करवाना था, वो मैं आज करवाने के लिए आ गई हूँ। तो उस बंदे से अब स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे फॉरेन ऑफिस के बाहर एक बंदा एजेंट खड़ा हुआ था। उस एजेंट ने कहा जी 6,000 सब मांगते हैं, चलो मैं 2,000 एक डॉक्यूमेंट आपका कर लूँगा ये वो। अच्छा, मैंने उस बंदे से पूछा कि आपके पास HEC का कोई बंदा जानने वाला है? तो वहाँ पे मुझे ऐसे कोई एजेंट नज़र नहीं आए ना। तो कल मैं गई हूँ, मुझे इस तरह से चाहिए कि कोई डॉक्यूमेंट्स जो उनसे हैं वो मेरे करवा दे टेस्ट। उस टाइम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लेट है, हमें ज़रा डॉक्यूमेंट्स जल्दी चाहिए। तो कहता है चलें जी मैं आपकी ना बात करवा देता हूँ एक बंदे से, तो आप देख लीजिएगा, हो जाते हैं काम। ठीक है जी, मैंने कहा जी ठीक है। उसने फ़ोन मिलाया तो फिर जनाब मेरी उससे बात करवाई। तो उस बंदे ने कहा जी मैडम काम हो जाएगा आपका, आपसे अभी हम डॉक्यूमेंट पकड़ लेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स मैं घर से लेकर आई हुई हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को कहा है कि यार अगर आपका कोई जान पहचान वाला है तो प्लीज़ कर दें। तो डॉक्यूमेंट्स में अपने वो भी HEC जो मैंने टेस्ट करवाने हैं वो भी मैं साथ ले आई हूँ कि अगर कोई जान पहचान वाला मिल गया तो मैं यहाँ से डायरेक्ट चली जाऊँगी। सीन ये हुआ कि उस बंदे ने जिसको कॉल मिलाई तो उसने कहा कि हाँ जी आपके डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, अभी हम आपसे डॉक्यूमेंट पकड़ लेंगे तो शाम को आपको डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे। वैसे तो जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन हम आपको वो टाइम दे रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो उनसे ना आपको वेट ना करना पड़े या आपका चेक करना पड़े, इस किस्म की बात। मैंने कहा जी भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया, लेकिन बात ये बताएं कि पैसे कितने लगेंगे। बस यहाँ पे हो गया क्लाइमेक्स सीन। यहाँ पे क्लाइमेक्स सीन है भाई, यहाँ पे आपने गौर कर लेना है। उस बंदे ने, आप सोचें कि कितने पैसे मांगे होंगे मेरे से, यानी कि हद हो गई। उस बंदे ने मुझे कहा मैडम ज़्यादा नहीं, बस 40,000 रुपया लगेगा। अरे बाप रे, सही सुना है आपने बिल्कुल। उस बंदे ने मुझसे डॉक्यूमेंट अटैच करवाने के 40,000 मांग लिए भाई। मैंने कहा भाई साहब इस हिसाब से तो आपने प्लॉट बड़ी जल्दी खरीद लेना है। कहते मैडम आपकी दुआएं, मतलब वो भी चंगा कोई ढीठ बंदा था। वो एक कहावत है ना, शर्मिंदे दी डुल गई दाल, वो आंदा असि डोल डोल खाई दी है, यानी कि वो बड़ा खुश हुआ। वो कहता हाँ मैडम इंशाल्लाह आपकी दुआ है। मैंने कहा ये रिश्वत होती है भाई साहब, तो ये लेते नहीं होते। कहता है जी जी। मैंने कहा चलें जी भाई, इतने पैसे तो मैं नहीं दे सकती, ना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। तो यार कोई खुदा का खौफ करें आप लोग, कोई खुदा का खौफ करें आप लोग। मतलब 2 नंबरी तो आप करें, पर थोड़ी सी उस 2 नंबरी को हलाल ही कर ले भाई। 40,000 रुपया। तो फिर जो बंदे बेचारे पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, 40-40 हजार की नौकरियों के लिए तड़प रहे हैं, और आप कोई हफ्ते में एक बंदा तो फंसा ही लेते होंगे। और यहाँ हमारी आवाम की मेंटेलिटी ये हो गई कि जिनके पास पैसा है वो तो कहते हैं 40,000 कोई बात ही नहीं है। मैं उसके साथ थोड़ा सा निगोशिएट करती, चलो वो 30,000 में मान जाता, बहुत भी कम होता तो। लेकिन जो बंदा उसको 30,000 या 40,000 दे सकता है, तो उसके लिए तो वो VVIP है, उसके काम तो वो आधे घंटे में कर देगा। तो मेरा ख्याल है कि फिर ऐसे ही एजेंट बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बंदा इतने पैसे मांग रहा है तो डेफिनेटली उसको लोग पैसे दे भी रहे हैं। तो काइंडली जिनके पास थोड़े चार आने ज़्यादा है यार, बाकियां दा ते बजट आउट ना करवाओ, बाकियां दा भी कम होन तो साडा की कसूर है। गरीब अवाम है ऐसी यार, समझा करो। जितने पैसे कोई मांगता है उतने दे देते हैं, उससे बाकियों का भी नुकसान हो जाता है। ये है जी आज की सूरत हाल, ये है आज के हालात। भाई आज तो बड़ा ही दिल दुखा। जो मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस में कहती हूँ हम हैं रोड के बादशाह, तो जनाब बादशाह ने आज थोड़ा थोड़ा गरीब फील कर लिया है। वैसे जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बचा लिया रिश्वत से। अगर 40,000 होते तो 40,000 की रिश्वत हमारे पल्ले पड़ जानी थी आज, क्योंकि काम तो हमने करवाना है। चलें जी, वीडियो के एंड में बस आप सब मेरे लिए यही दुआ करें कि कोई ना कोई रेफरेंस मुझे मिल जाए, तो मैं भी ये 40,000 वाला काम शुरू कर लूँ। नहीं, मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ
कि मुझे कोई रेफरेंस मिल जाए और मैं अपना फॉर्म जो उनसे वो टेस्ट करवा लूँ। बड़ी मेहरबानी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ये भी एक फ़नी इंसिडेंट है और लाइफ का इंसिडेंट है, तो काफ़ी सारे लोग इससे रिलेट भी करेंगे। अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर मैं किसी वीडियो में आपके कमेंट्स के साथ इस स्टोरी को ज़रूर नरेट करूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और रमज़ान मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हाँ, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मज़े मज़े की वीडियोस के लिए। और हाँ जी, प्लीज़ हमेशा की तरह एक बात, शॉर्ट बिजनेसेस को प्रमोट करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें, और जो पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान की इतनी बड़ी बड़ी मोहरें लगाते हैं, काइंडली आप लोग थोड़ा सा जो क्वालिटी है उसको ज़्यादा बेहतर करें। अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम करें। अपने बहन भाइयों से क्या कमाना आपने। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।